मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र लोकतांत्रिक मंथन का उत्सव बन गया। 59 वर्षों की संसदीय यात्रा के पड़ाव पर पहुंची विधानसभा में हंसी भी गूंजी, सवाल भी उठे और भविष्य की दिशा पर गंभीर बहस भी हुई। वहीं मोहन सरकार ने विजन 2047 तक का खाका रखा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, हरियाली, आधुनिक विकास की तस्वीर पेश की तो विपक्ष ने गारंटी, जमीनी हकीकत और समयबद्ध नतीजों की मांग के साथ 2026 की जवाबदेही याद दिलाई। लेकिन सवाल ये कि क्या संवाद से समाधान निकलेगा? 2047 के सपनों की कसौटी 2026 से कैसे तय होगी? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जहां पे पड़ता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन में प्रदेश के परिवर्तन के नए दौर की स्पष्ट तस्वीरें पेश की। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प, रोजगार के नए अवसर, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण, मेडिसिटी और स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार, मेट्रोपॉलिटन शहरों का नियोजित विकास और गांवों को वृंदावन ग्राम के रूप में संवारने की परिकल्पना रखी गई। सरकार ने भविष्य का पूरा रोड मैप सदन के पटल पर रखा, जिसमें लाडली बहना, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार और तकनीक आधारित प्रशासन का खाका रखा, जिसमें संदेश साफ था कि सरकार सिर्फ आज नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव मजबूत कर रही है। सीएम ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आज के लिए गए फैसले आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश की पहचान बनेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में भी इस अमृत काल को लेकर के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम बनाने का आपका परामर्श हम सबको आज फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। हम सबका सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियाँ इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती, अपने विचारों का प्रवाह, चाहे आलोचना हो या हमारे पक्ष की बात हो, दोनों अपने सदन के अंदर बात विस्तारित रूप से करते हुए सकारात्मक भाव के आधार पर ये एक दिवसीय जो आयोजन किया गया। सदन का माहौल उस वक्त हल्का हो गया जब संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की एक टिप्पणी पर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। संसदीय कार्य मंत्री ने मजाकिया लहजे में कहा कि सीएम सूट बूट में है और हम मंत्री विधायक गरीबों जैसे। हंसी के इस पल ने यह दिखाया कि लोकतंत्र सिर्फ गंभीर बहसों तक सीमित नहीं, बल्कि मानवीय संवाद और सहजता का भी मंच है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक विरोधियों की खुलकर सराहना कर यह संदेश दिया गया कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सम्मान और सौहार्द बना रहना चाहिए। एक दिन का ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होगा और एक सार्थक चर्चा भी होगी और सरकार की उपलब्धियां या बाकी बातों पे एक सार्थक चर्चा भी होगी। पक्ष की रचनात्मक भूमिका में नेता प्रतिपक्ष ने लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार के सामने सवालों का आईना रखा। उन्होंने साफ कहा, नेता भी है, नीति भी है, अब जरूरत है नियत की, गारंटी की। 2047 के दीर्घकालीन विजन के साथ ही 2026 की ठोस गारंटी की मांग रखी गई। किसानों के लिए एमएसपी, ओबीसी आरक्षण, 24 घंटे बिजली, रोजगार और शिक्षा पर सरकार से जवाब मांगा गया। विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन समाधान के साथ यही याद दिलाया कि मजबूत विपक्ष ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान होता है। विपक्ष ने मिलकर इस मध्य प्रदेश की नींव रखी थी और नींव को मजबूत करने का प्रयास दोनों पार्टी ने किया, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश निश्चित तौर से आज
हम जिस पे चर्चा भी करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भविष्य का मध्य प्रदेश बने, कैसे आत्मनिर्भर बने। ये आज परिचर्चा है आज की एक सत्र की। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश को लेके एक नई सोच का आपने परिकल्पना करी, उसको हम साकार करेंगे आप सब हम मिलकर मध्य प्रदेश के वासी। वहीं सदन के बाहर मनरेगा के नाम परिवर्तन को लेकर कांग्रेस की नारेबाजी देखने को मिली। विरोध दर्ज कराया गया, अपनी बात रखी गई, लेकिन उसी परिसर में लोकतंत्र की विरासत को सहेजती विधानसभा की 7 दशक की यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी सजी थी। राज्यपाल द्वारा उद्घाटित यह प्रदर्शनी पहली विधानसभा से लेकर वर्तमान तक के ऐतिहासिक क्षणों को चित्रों के माध्यम से जीवंत कर रही थी। एक ओर विरोध तो दूसरी ओर इतिहास, अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही परिसर में साथ साथ चलते नजर आए। इतिहास गवाह है, जब संवाद होता है तो लोकतंत्र सिर्फ चलता नहीं और भी मजबूत होता है। यह विशेष सत्र सिर्फ एक दिन की कार्यवाही नहीं थी, बल्कि आने वाले मध्य प्रदेश की भूमिका थी, जहां विचार टकराए पर उद्देश्य नहीं बदला। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, भोपाल।